हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन की हम क्या देखेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हमने दो तीन चीजें ली हैं। सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है, e है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है और इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमारे पास v है। तो अब आप पीछे के वीडियो में जाएं, जैसे मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, एक रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं, यानी लाइट इंसिडेंट कराते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या होती है, मिनिमम वर्क की जरूरत होती है या फिर मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है। अब वो मिनिमम एनर्जी हमने क्या की थी, फाई के इक्वल ली थी और वो कितनी थी, ईवी थी। अब वो मिनिमम एनर्जी हमको जरूरत होती है तभी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। अब एनर्जी के हम ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, वर्क डन, क्योंकि एनर्जी के कारण ही हमारा क्या होता है, वर्क होता है। अब आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, वो क्या हो रहा था, जा नहीं रहा था, तो हम उस पर थोड़ा वर्क करके उसको एक्सेलरेट कर रहे थे, यानी कि उस वर्क के कारण उसमें क्या थी, वेलोसिटी थी, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी थी। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब ये चीजें मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे दोबारा काम आएंगी। दोबारा काम कैसे आएंगी, हम क्या करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे, उसके लिए हमको काम में आएंगी। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन की हमारे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो जाएगी, यहाँ पे ये वाला क्या है, ये v है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। और वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास हो जाएगा EV। ये V हमारे पास वोल्ट वाला है, क्योंकि V के E और E के ऊपर V लग रहा था, तभी उसके ऊपर क्या हो रहा था, वर्क हो रहा था। अब यहाँ पे इन दोनों के क्या होगा, बराबर होंगे, ये इन दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर CV। अब आप बोलेंगे वर्क डन बराबर कैसे होगा, वर्क डन हमेशा एनर्जी के कारण ही होता है, ये आप ध्यान में रखें। एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। अब मान लीजिए आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप चल पाएंगे क्या, आप नहीं चल पाएंगे। तो एनर्जी होगी तभी आप क्या कर पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, EV। यहां से हमारे पास क्या आया, V की वैल्यू हमारे पास V स्क्वायर की वैल्यू आई EV 2EV बाई m, और यहां से V की वैल्यू आई हमारे पास अंडर रूट 2EV बाई m। अब हम क्या जानते हैं, हम पीछे अभी हमने पढ़ा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास क्या थी, लेमडा इज इक्वल टू h बाई m v। ये v थी, v हमारे पास ये वाला है, तो ये v हमारे पास यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू, ये हमारे पास h, ये हमारे पास m, ये अंडर रूट 2EV बाई m, ये आ गया। अब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा, जैसे मेरे पास ये था रूट m रूट 1, तो m को अंदर में लेके गया तो ये क्या होगा, रूट m स्क्वायर। इतना सबको हर कोई जानता है। m अंदर गया तो क्या बनेगा, m स्क्वायर। m स्क्वायर को वापस बाहर लाऊंगा तो क्या बनेगा, m बनेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस m को मैं अंदर लेके गया, तो अंदर लेके गया तो लेमडा m स्क्वायर 2EV ये बन गया और अपॉन में m बन गया। आई होप कि आप आज तक समझ में आया होगा। अब m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हुआ, तो लेमडा इज इक्वल टू 2MEV, ये क्या बन गई, हमारी लेमडा बन गई। अब यहाँ पे आप h की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे और m की वैल्यू रखेंगे। h की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये हमारे पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास लेमडा कितना आएगा, लेमडा आएगा हमारे पास 12.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और अंडर रूट V। V हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये किस में आएगी, मीटर में आएगी। अब मीटर से एंगस्ट्रॉन में जाना है तो लेमडा हमारे पास कितना हो जाएगा, 12.2
अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये किसकी वेवलेंथ आ जाएगी हमारे पास? ये वेवलेंथ आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की। ये कैसे आई? ये हमने क्या लगाया? काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, दोनों को बराबर किया, हमने इक्वेशन से क्या निकाला? V निकाला। V को हमने लेमडा में पुट किया, यहाँ पे पुट किया तो हमने क्या देखा? हमारे लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है? 12.2 अंडर रूट वी। वी हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये था हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।